हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग घरों पे सेफ़ होंगे। रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को। और घर पे थोड़ा सा सेफ़ रहो, बाहर निकल रहे हो तो जो डोर हैं उससे थोड़ा सा बच के, ठीक है। और चलो आज का क्या है, आज की एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कि रनिंग के लिए क्या करना है, बिगनर हैं तो क्या करें, रनिंग कब करें, खाएं क्या। और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जो कुछ भी बताए जा रहे हैं और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर बच्चों को पेन हो रखी है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं रनिंग हो नहीं रही। तो 5-7 मिनट का वीडियो होगा, बहुत छोटा सा, आपको कोई आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फालतू चीज़ें कुछ नहीं देखना है आपको। जो क्वेश्चन मेन है, 5-7-10 क्वेश्चन जो बच्चों के मेन क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपकी क्वेरीज जो है वो कवर कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का क्या है कि भाई रनिंग जो है वो करें कब, सुबह करें या शाम में करें। देखो, इसमें आपकी खुद की मर्ज़ी है, इसमें कोई वैसा रूल नहीं है कि भाई सुबह रनिंग अच्छी होती है शाम में रनिंग अच्छी होती है। जब भी आपको टाइम मिलता है आप रनिंग कर सकते हो। सुबह टाइम मिलता है सुबह रनिंग कर दो, शाम को टाइम मिलता है शाम को रनिंग करो। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीच में आप दोपहर को भी रनिंग कर सकते हो। आपको ये भी आदत डालनी है, बीच में दोपहर को रन करो, जब सूरज निकला हो उस समय रन करो। थोड़ा सा आपको बीच बीच में वो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है वहाँ पे जब रनिंग होगी तो आपको किस तरह से रनिंग होगी। आपकी सुबह रनिंग होगी, शाम को होगी या दोपहर को होगी, धूप चढ़ी होगी सिर पे, तो उस तरीके का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आपके 6.5 मिनट तो आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं आप लगा रहे हो 5:30-6 बजे, जब आराम से ठंडी हवा चल रही होती है उस समय आप लगा रहे हो। जब 12 बजे लगाओगे तो वो टाइम ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। उसके बाद ये है कि रनिंग से पहले खाना क्या है या फिर बाद में क्या खाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो लोग बताए जा रहे हैं कि भाई रनिंग से पहले आप ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कुछ नहीं करना है आपको रनिंग से 1 से 2 घंटा पहले, ठीक है। कुछ भी जब आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है ना, 1 से 2 घंटा पहले आपको कार्ब्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप चना ले सकते हो, ठीक है। ब्लैक चना जो होता है उसको रात को आप भिगो दो, सुबह आप उसको ले सकते हो। जैसे सपोज आपको 6 बजे रनिंग करनी है, ठीक है। अगर आपको 6 बजे रनिंग करनी है तो आप 4:30-5 बजे जो है इसको चना को ले सकते हो। अगर आपको 7 बजे रनिंग करनी है उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो, चना ले सकते हो। उसके बाद आप बनाना ले सकते हो, एक कोई भी फ्रूट जो है ना वो आप ले सकते हो। एप्पल ले सकते हो, अभी एप्पल्स का सीज़न चल रहा है तो आप एप्पल ले सकते हो एक। ऐसा कुछ नहीं है आपको कि पर्टिकुलर कुछ लेना है आपको। जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं तो वो लोग प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं सुबह। जो नहीं प्रोटीन ले सकते तो उसके लिए फ्रूट एक काफ़ी है। और उसके बाद में क्या लेना है, रनिंग के बाद आपको तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। पहली बात तो ये, पानी आपको ज़रूर पीना है, लेकिन एकदम बाद आपकी बॉडी जो होती है गर्म होती है, एकदम से आपको पानी नहीं पीना है। पानी पीना है आपको 10-15 मिनट 20 मिनट, आपकी बॉडी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। जैसे आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी उस समय आप पानी पियो, लेकिन पानी कौन सा पियो, इलेक्ट्रॉल वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉल वाला पानी पियो। 20 रुपये का पैकेट आता है, 1 लीटर में डालो, नहीं तो 5-5 रुपये के पैकेट भी आते हैं, वो भी आप 200 ml 250 ml में डाल के वो भी ले सकते हो। इलेक्ट्रॉल वाला ही पीना है, क्योंकि आपको पसीना आया होता है, आपका सॉल्ट शुगर जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बह गया होता है पसीने में, तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कमज़ोरी फील हो जाएगी आपको थोड़े दिनों में ही। उसके बाद क्या है, बिगनर कैसे रनिंग शुरू करें। जो अभी रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो रनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके बाद मैं आपको एक टाइम टेबल बताऊंगा लास्ट में। वो टाइम टेबल अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये मैं आपको लास्ट में पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल वहाँ पे होगा तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। उसके बाद जम्मू में कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हम रनिंग कर सकते हैं। तो जम्मू में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड नहीं भी दिखेंगे इसको तो लोगों को आप देखो तो रोड पर ही निकले। इस समय बच्चा इतना मेहनत कर रहा है कि रोड पर भी निकले होते हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राउंड तो आपका जो है वो साइंस कॉलेज है, ठीक है। ये आपका आ गया जीवल में, साइंस कॉलेज सबसे पहला ग्राउंड आ गया। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, साइंस कॉलेज में कोई भी जा सकता है। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में क्या है, अगर आपका कोई वाकफ़ है, जैसे सपोज कोई PhD स्कॉलर्स होते हैं, वो आपके कोई नोन में है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड बना है, आप यूनिवर्सिटी में हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। वो सिंथेटिक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड अच्छा है, वो मज़ा आएगा आपको वहाँ पे रनिंग करने में। सिंथेटिक ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे जाने की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, सभी लोग नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ कर सकते हो, परेड ग्राउंड में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, ये कैनाल रोड पे एक पार्क है, पार्क में भी आप रनिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह हैं। ये तो हो गया ये मेन एरिया। उसके बाद नरवाल में भी काफ़ी सारी जगहें हैं ऐसी जिस पे आप रनिंग में जा सकते हो। ट्रैक्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे भी। तो जम्मू में बहुत सारे ग्राउंड है, लेकिन फेमस कौन से हैं इस समय, साइंस कॉलेज है और यूनिवर्सिटी का है और परेड ग्राउंड है। परेड ग्राउंड में तो अगर आप निकलोगे, सुबह निकलो शाम में निकलो, इतना रश होता है, इतनी अकेडमीज़ हैं, आपको ज्वाइन करनी है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से अपना उनको देख के भी आप चला सकते हो। तो ये तो हो गया ग्राउंड्स के बारे में। और काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ जाओगे आपको पता चलेगा कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कॉम्पिटिशन है।
उनके हिसाब से वो किस तरीके से रन कर रहे हैं, स्लो रन कर रहे हैं, फास्ट रन कर रहे हैं, क्या उनका तरीका है, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जाके देखो, 1-2 दिन देखो, वहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को। उसके बाद है कि जिनका टाइम 6:30 के अराउंड आ रहा है उनको मेंटेन कैसे करना है। ठीक है, कोई लोग हैं जो बहुत से 3-4-5 महीने हो गए जिनको करते हुए 6:30 के अराउंड टाइम आता है, तो वो क्या करें, पहले तो वो अगर वो 6:30 जो है वो सिंगल दौड़ के निकाल रहे हैं, जैसे होता है ना कि आप लोग सपोज 2 बंदे हो, तो 2 बंदे हो तो आप लोग सिंगल दौड़ते हो और फिर टाइम लगाते हो और आप देखते हो कि मेरा 6:30 आ गया, मेरा 6:25 आ गया, कुछ आ गया, तो वो बच्चे अब क्या करें, वो ग्राउंड चेंज करें। अगर वो एक ही ग्राउंड में भाग रहे हैं तो वो क्या करें, वो ग्राउंड को चेंज करें। जब वो ग्राउंड को चेंज करेंगे, जब वो दूसरे ग्राउंड में भागेंगे तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि अब यहाँ पे भी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे आप साइंस कॉलेज का ग्राउंड देखोगे, साइंस कॉलेज का ग्राउंड है 350 मीटर का और परेड ग्राउंड है 400 मीटर का, लेकिन जब ग्राउंड में आपको देखोगे ना, आपको साइंस कॉलेज ऐसा लगेगा छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन आप परेड ग्राउंड देखोगे आपको लगेगा बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो वो माइंडसेट भी जो है ना, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, आपको 2-3 बार 2-3 ग्राउंड जो है, कभी छोटे ग्राउंड में भागना पड़ेगा, कभी बड़े ग्राउंड में भागना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका वहाँ पे जब जिस दिन वहाँ पे टाइम मेंटेन हो गया, जैसे आप परेड में भाग रहे हो तब भी इतना ही आ रहा है, अब साइंस कॉलेज में भाग रहे हो तब भी इतना आ रहा है, इसका मतलब आपका माइंडसेट अभी वो उतना बैठ चुका है, तो इसका मतलब अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, अब आप कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद है रनिंग के पहले या बाद में एक्सरसाइज क्या करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि आप नेट पे जैसे ही सर्च करोगे कि मॉक ड्रिल, ठीक है, मॉक ड्रिल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग अकेडमीज़ होती हैं जो आपको बताती हैं, तो मॉक ड्रिल आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले आके आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज या डायरेक्टली रनिंग स्टार्ट नहीं करनी है, सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, ये सबसे ज़रूरी है। जो वार्म अप नहीं करेगा उसको शिन पेन होगी, उसको थाइज़ में पेन होगी, उसको घुटनों में पेन होगी, ये सारी पेन्स उसको होंगी, जो क्या करेगा, जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, स्टार्ट में आके वार्म अप नहीं करेगा। तो ये आपको नेट से देख लेना, ये मैं आपको यहाँ पे आपको वीडियो फालतू की लंबी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद है कई लोग क्या बोल रहे हैं, ड्राई फ्रूट खाओ, गुड़ खाओ, चना खाओ, दूध पियो, एट्सेट्रा, ये सब खाओ। कुछ नहीं है भाई, लोग जो है ना वो फुलके में भी दौड़ रहे हैं, जो दौड़ने वाले हैं ना वो चप्पलों में भी दौड़ रहे हैं, वो नंगे पाँव भी दौड़ रहे हैं, और वो फुलके खा के, दाल फुल्का खा के भी दौड़ रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है। अगर आपको ड्राई फ्रूट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप 5 बादाम दिन के अफोर्ड कर सकते हो, 1 या 2 अखरोट आप दिन के अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चना तो सब कोई अफोर्ड कर सकता है, दूध दही तो सब कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें, ये आप ले सकते हो। चना मैंने जैसे आपको बताया कि आप रनिंग से पहले ले सकते हो, रनिंग के बाद में भी ले सकते हो, लेकिन 1-2 घंटा का पहले लेना तो 1-2 घंटा आपको थोड़ा सा चाहिए उसके लिए, एकदम पहले नहीं लेना है। एकदम पहले लेके जाओगे तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगी आपको दौड़ते हुए। ठीक है, वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो कर सकता है वो करे। किसी का चना खा के पेट खराब भी हो जाता है लोगों का, ड्राई फ्रूट से भी खराब हो जाता है, दूध किसी को नहीं पचता, लैक्टोल इंटॉलरेंट होते हैं कई बंदे, नहीं पचता उनको दूध, तो अब ज़बरदस्ती आप बोलोगे कि नहीं आपको पीना ही पीना है, तो ऐसी बात नहीं है। आप प्रोटीन ले सकते हो इसकी जगह, वो नहीं लेना है तो आप कुछ और ले सकते हो, अपनी मर्जी का कोई फ्रूट लो, कुछ भी लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सब्जियाँ खाते रहो, बाहर का मत खाओ, ऑयली ये सब फ्राइड ये सब चीज़ें बंद कर दो बस। उसके बाद आपको 2 चीज़ें जो हैं वो लेनी ही लेनी है। एक तो विटामिन D3 प्लस कैल्शियम और विटामिन D3 तो आपको लेना ही लेना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ये आप जन औषधि में जाओगे ना, जन औषधि में आपको 30 रुपीज़ का एक पत्ता मिलता है, 30 रुपीज़ में आई थिंक 10 से 12 टेबलेट्स उसमें होती हैं, वो विटामिन D3 और कैल्शियम ही होता है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। वो एक आपको रात को सोते वक्त आपको 1 टेबलेट ले लेनी है, और उसके साथ आपको एक लिमसी जो कि है विटामिन C, ठीक है, वो भी आप 1-2 टेबलेट, 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम को, ये तो च्यूएबल टेबलेट होती है शायद, तो ये तो आप ले सकते हो आराम से। 10-15 रुपये का ये पता आता है, 15 रुपये का आएगा या 20 का आएगा, 10-15 दिन आपकी चलेगी, तो इससे आप इतना आप अफोर्ड तो कर ही सकते हो। 2 महीने आपके, 1.5 महीना आपका बचा है, जो जम्मू वाले हैं खासकर। तो विटामिन D3 और कैल्शियम ये तो लेना ही लेना है, इसके बिना आपको शिन पेन रहेगी, नी पेन रहेगी, बॉडी में पेन रहेगी, थकान रहेगी, ये तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप महंगा और कोई अफोर्ड लेना चाहो तो कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सस्ता पड़ता है और अच्छा है, तो आप ये ले सकते हो। उसके बाद रनिंग जो है वो कितने टाइम करनी है, क्या 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रनिंग करते रहना है कि आधा घंटा करनी है, कितने किलोमीटर करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या है, आप बिगनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, आप किस तरह की रनिंग करते हो। ठीक है, अगर आप सपोज़ आपका टाइम 6:30 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर के आसपास तो आपको रनिंग करनी ही करनी होती है। 2 किलोमीटर आपको ठीक पेस पे करनी है रनिंग। उसके बाद जब आप थक जाओ ना, थकने के बाद आपको स्लो रनिंग ज़रूर करनी है थोड़ी देर,
1 किलोमीटर करो, 2 किलोमीटर करो, स्लो रनिंग तो करनी ही करनी है। ये आपका थकने के बाद की जो रनिंग होगी ना, वो आपका स्टेमिना बढ़ाएगी। जब आप थक जाते हो उसके बाद की रनिंग जो है वो आपका स्टेमिना बढ़ाएगी। तो ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिनका टाइम 7 मिनट के अराउंड आ रहा है, 6:30 के अंदर कैसे लाएं, और टाइम टेबल, ये दोनों मेन ही पॉइंट है। आपको इसमें एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, आपको रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। जब तक आप रूटीन फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका टाइम जो है वो नहीं आएगा। आप एक ही दिन, मतलब एक जैसा आप सोचोगे कि मैं रोज़ एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, रोज़ मैं स्लो रनिंग करूँ, या रोज़ मैं टाइम लगाऊँ, या रोज़ मैं मॉक ड्रिल करूँ, तो उससे टाइम आपका नहीं आएगा। तो आपको किस तरीके से लेके चलना है, तो मैं आपको टाइम टेबल थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट डे है, डे 1 में आपको क्या करना है, आपको पहले तो वार्म अप है 10 मिनट, पहले तो 10 मिनट आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी, वार्म अप में भी स्ट्रेचिंग आ जाती है वैसे तो, स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी सी। उसके बाद आपको 400 मीटर के 4 या 6 चक्कर आपको लगाने हैं। कैसा, स्प्रिंट, ठीक है, जो आपके गोल की पेस होगी। जो आपका गोल है ना कि कितने में मुझे लगाना है, आपका गोल कितना होना चाहिए, 1:30, 1:35, 1:40, इसके आसपास आपका 400 मीटर का क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए अभी फ़िलहाल, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। उसके बाद आप जितना मर्जी कम करते जाओ वो। उसके बाद 400 मीटर के आपने एक लगाया, सपोज एक चक्कर आपने लगाया, उसके बाद आप 90 से 100 सेकंड्स की रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद दूसरा चक्कर, फिर दोबारा 90 से 100 सेकंड की रेस्ट, फिर तीसरा चक्कर, फिर ऐसे 4 चक्कर, 4 से 6 चक्कर, डिपेंड्स कि आप कितना लगा सकते हो। अब बिगनर हो तो 2 से 3 चक्कर से स्टार्ट करो, अगर आप ठीक ठाक हो तो 4 चक्कर लगाओ, अगर आप मतलब आप पहुँच चुके हो उस लेवल पर 6:30 के आसपास, तो आप 6 चक्कर लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे दिन क्या करो, दूसरे दिन वही 10 मिनट्स का वार्म अप, स्ट्रेचिंग वो तो करनी ही करनी है। और आप इस समय 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 5 से 7 किलोमीटर क्या है, स्लो पेस में भागो। स्लो पेस या फिर रिलैक्स्ड पेस हम बोलते हैं, उस पेस में कि जिसमें आप बात कर सको, ठीक है, चलते चलते भागते भागते आप बात भी कर सको, सांस ना चढ़े, उस पेस पे आपको दूसरे दिन भागना है, ठीक है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको हिल रन करना है, हिल रनिंग करनी है, ठीक है। हिल रनिंग के लिए आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आप मेन प्रॉपर जम्मू से हो तो आप नरवाल वाली साइड जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी हिल रनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप ये जो रोड है, कैनाल रोड बोल रहा हूँ, सर्कुलर रोड जा सकते हो, वो भी आपका हिल रन हो जाएगा। उसके बाद आप और कहाँ जा सकते हो, और भी आप आपके आसपास जो भी है, बागेबो वाली साइड जो है वहाँ जा सकते हो आप। तो ये सारा पीरखो है, वहाँ जा सकते हो, तो ये सारा हिल रन में आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे दिन आपको हिल रन करना है। अब हिल रन कितना करना है, तो आप इसको लगा सकते हो कि 20 सेकंड पहले हिल रन किया, फिर 10 सेकंड का वॉक कर लिया, या 10 सेकंड वापस आने में लग गए, फिर 20 सेकंड का आपने हिल रन किया, 20 से 30 सेकंड का, फिर 10-15 सेकंड जो है वो वापस आने में लगा दिए, सॉरी मतलब जितने भी टाइम लगा वापस आने में तो उतना लगा दिया। फिर दोबारा ऐसे आपको 4 से 5, बिगनर हैं तो 3, 4, 5 लगाओ। अगर आप इंटरमीडिएट में पहुंच चुके हो तो 5, 7, 10 भी आप इसको लगा सकते हो, रिपीट कर सकते हो उसको बार बार। ये आ गया तीसरे दिन का। उसके बाद चौथे दिन का आप क्या आ गया, चौथे दिन आप रेस्ट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पुशअप्स वगैरह, नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, कूल डाउन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग वगैरह घर पे, योगा वगैरह, वो चीज़ें कर सकते हो घर पे ही। डे 5 में आपको करना है टेम्पो रन करना है। टेम्पो रन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्पो रन है, सपोज आपकी गोल की पेस है, जैसे आपको भागना है 1:35 में, तो टेम्पो रन आपका क्या होगा, 1:50 लगा लो, 1:40 लगा लो, 1:45 लगा लो। इस केस में आपको जो है वो टेम्पो रन करना है, मतलब आपका 10 से 15 सेकंड जो है आपका स्लो होना चाहिए गोल की पेस से, ठीक है। कितना लगाना है भाई, ये भी आपको पहले तो 3 से 4 किलोमीटर तो ये करना ही करना है, ठीक है। 3 से 4 किलोमीटर आपको करना ही पड़ेगा ये, अगर आपको सही से रनिंग करनी है तो। उसके बाद 6वें दिन आपका क्या आ गया, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कितना रन आ जाता है, लॉन्ग रन में यही दोबारा 6 से 8, 10 आपकी मर्जी है, जितना भी किलोमीटर आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। और इस सब में वो एडअप है ही है, वार्म अप पहले 10 मिनट का, फिर डायनामिक स्ट्रेचेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्लो होगा इतना कि आप आराम से बात करते ग्रुप में, अगर आपके साथ कोई है तो आप आराम से बात करके चल सकते हो। उसके बाद 7th डे जो है उसमें आप रेस्ट दे सकते हो। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सातों के सातों दिन भागूंगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो नहीं होगा। रेस्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस केस में, अगर कुछ है तो वो है आपकी रेस्ट, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। क्या, पहले दिन आपको क्या करना है, 400 मीटर के 4 से 6 स्प्रिंट लगाने हैं, जो आपकी गोल की पेस है। सपोज आपकी गोल की पेस है 1:35, तो आपको 1:35 के उसको 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, बीच में 1 चक्कर लगा के 90 सेकंड्स की रेस्ट दे दो, ठीक है। दूसरे में क्या आ गया, 5 किलोमीटर करना है, 5 से 7 किलोमीटर स्लो पेस पे, बिल्कुल स्लो पेस पे। तीसरा में आ गया हिल रन आ गया, नरवाल जा सकते हो, सर्कुलर रोड जा सकते हो, बागेबो जा सकते हो, पीरखो जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो जहाँ आपके घर के आसपास कुछ थोड़ा सा एलिवेशन है तो वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है।
20 सेकंड 20 से 30 सेकंड किया, फिर वापस आए जितने भी सेकंड लगे, उसके बाद दोबारा 20 से 30 सेकंड किया, फिर वापस आए जितने टाइम लगे। उससे 4 से 5 आप कर सकते हो अगर आप बिगनर हो, और अगर आप मतलब प्रॉपर एथलीट बन चुके हो इस समय तो आप 10-15 बार इसको रिपीट कर सकते हो। उसके बाद रेस्ट डे हो गया, उसके बाद आ गया टेम्पो रन हो गया, उसके बाद लॉन्ग रन हो गया, उसके बाद रेस्ट हो गया। इसमें आपको किसी दिन आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, साथ में मॉक ड्रिल भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप बिगनर हो तो तब तो आपको ये करनी ही करनी है। आप किस दिन कर सकते हो, जिस दिन आपकी स्लो रनिंग है उस दिन आप मॉक ड्रिल ऐड कर सकते हो। जिस दिन आपका टेम्पो रन है उस दिन तो चलो नहीं, जिस दिन आपका हिल रन है उसके साथ आप थोड़ा सा मॉक ड्रिल ऐड कर सकते हो। रेस्ट वाला डे आपका जो है उसमें आप उस दिन भी आप मॉक ड्रिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर ये बिगनर है तब भी उसको ये फॉलो करना है टाइम टेबल। अगर कोई प्रॉपर बन चुका है 6:30 में भी आ रहा है उसको तब भी ये फॉलो करना है। अगर 7 में भी है तो उसको तब भी ये फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करोगे तो ये आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम करेगा। बस आपको अपने हिसाब से बढ़ाना है। अगर कोई बिगनर है तो वो 3 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, अगर कोई नॉर्मल है तो 4 लगाए, अगर कोई बहुत बढ़िया है तो 6 लगाए। उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से ये कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया, हो गया ना सारा, आई थिंक सब हो गया। टाइम टेबल मैंने बता दिया। तो बिगनर की रनिंग जो थी, बिगनर कैसे रनिंग शुरू करें वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप लोग क्या करो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 5 से 7 दिन, वैसे तो आपको पता है टाइम नहीं है, अब पहले रनिंग करनी चाहिए थी आपको, बट फिर भी अभी 5 से 7 दिन आप क्या करो, नॉर्मल रनिंग करो। ठीक है, नॉर्मल रनिंग करो किसी ग्राउंड में, लेकिन आपको रोड रनिंग नहीं करनी है, पथरीले सरफेस पे आपको रनिंग नहीं करनी है। नॉर्मल रनिंग कहाँ पे करो, किसी भी ग्राउंड में चले जाओ, वहाँ रनिंग करो। कितनी करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, नॉर्मल रनिंग करो 5 से 7 दिन। ठीक है, अगर आपको शिन पेन होती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया बर्फ़ लगाओ। ठीक है, बर्फ़ लगाओ, इतनी बर्फ़ लगाओ कि वो एरिया क्या हो जाए, नम हो जाए, वो सूना पड़ जाए। इतनी बर्फ़ लगानी है, लाल हो जाना चाहिए एरिया। उसके बाद आपको शिन पेन नहीं होगी। शिन पेन का एक ही इलाज है और वो है आइस। दूसरा, आपके शूज़ के जो सोल है वो सही होने चाहिए। अगर आपके शूज़ के सोल सही नहीं है तो एक मेडिकल शॉप में आप जाओगे, बख्शीनगर वाली साइड जाओगे, अगर कोई जम्मू का है तो बख्शीनगर वाली साइड जाओगे तो आपका मेडिकल में एक इन सोल्स आते हैं अलग से। ठीक है, वो ले लेना, 200-250 के वो मिलते हैं। हॉस्पिटल के आसपास जो दुकानें होती हैं वहाँ सबसे मिल जाते हैं, तो वो ले लेना। वो शूज़ में एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। वो नहीं लेना है तो आप शूज़ चेंज कर सकते हो। शूज़ अब कौन कौन से हैं, मेरे को जो बेस्ट शूज़ लगे अभी तक के लिए वो एब्रॉस के शूज़ हैं। वो 1000 से 1200 की रेंज में आपके शूज़ आ जाएंगे, अच्छे शूज़ हैं। रेड टेप का भी शूज़ है लेकिन ये जल्दी थोड़ा सा फट जाता है। इसका शूज़ थोड़ा सा हैंडी है, मतलब चल जाता है, काफ़ी देर तक चल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बहुत अमीर हो तो आप अल्फ़ा फ्लाई और नाइकी, रेड टेप, नाइकी और एडिडास उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल बच्चों की है। और सीगा सूगा यहाँ नहीं चलता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये आपका 15-20 दिन में ही फट जाएगा अगर आपको जिस हिसाब से आपको अभी रनिंग करनी है। वैसे तो ये बहुत बढ़िया शूज़ है, लेकिन जिस हिसाब से अभी आपको रनिंग करनी है फट जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो ऐसे 500-700 आपको अपना वेस्ट मत करना, एक ही बार शूज़ लेना, बढ़िया शूज़ लेना कोई जिसका सोल जो है वो अच्छा हो। तो ये था, ये आपके सारे सवाल थे। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है अगर, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, उसका आंसर मैं कर दूंगा। बाकी मैंने सारे जितने मुझे लगे कि जो चीज़ें थी वो मैंने सारा आपका आंसर कर दिया। ठीक है, तो आज का यही वीडियो था, इन्फॉर्मेशन वीडियो था। तो सेफ रहो, अच्छे से रनिंग करो और मिलते हैं फिर कांस्टेबल की रनिंग के बाद। ठीक है, थैंक यू।